हम लोग देखो मेहनती लोग हैं, हम लोग को फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भूखे बैठे रहेंगे, ठीक है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे, हमें मेहनत की जो मजदूरी मिलेगी वो हम खाएंगे, हमें वो चाहिए, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर मैं कई बार घूमने आता हूँ या काम से आता हूँ, तो मैंने जो देखा, जो डेवलपमेंट इन्होंने किसी स्कूल का एक मॉडल इन्होंने दिखाया था कि हमने इतना इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बना, ठीक है, वो एक स्कूल का मॉडल बना के उन्होंने वायरल कर दिया। अच्छा, वो एक ही स्कूल मतलब सिर्फ है? हाँ, एक ही स्कूल, बाकी जो स्कूल थे वहाँ तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब उनके घर पे मैंने देखा कि 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं वो सरकारी पैसे से, पब्लिक के पैसे से 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना सकते हैं, लेकिन स्कूल डेवलप नहीं करेंगे। एक स्कूल बना के वो लोग पूरे में वायरल कर देंगे, ठीक है। गुजरात में जाकर के स्कूल का जो है वो प्रचार किया जाता है, स्कूल दिखाया जाता है, पर स्विमिंग पूल के बारे में बताया नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, जब हम सत्य की ओर जाते हैं तो साफ साफ दिख रहा है, जनता भी जानती है ये, ठीक है, कि केजरीवाल जी गुजरात में 0 सीट लेके आएंगे, मैं तो यूँ कहूँगा। ये नाम बताएंगे एक बार अपना? विक्रम राठौर जी। विक्रम जी, बताइएगा कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुजरात जी। जब केजरीवाल जी ने 10 साल पहले सरकार बनाई थी, तभी उन्होंने एक नारा लगाया था, केजरीवाल करप्शन का काल, ठीक है। आज परिस्थिति ये है कि केजरीवाल ही करप्शन है। अच्छा, ठीक है, दिख रहा है ना साहब को, दिल्ली में क्या डेवलप किया, कुछ नहीं किया। अब वो गुजरात का रुख किया है उन्होंने, तो गुजरात में वो जो फ्री की रेवड़ी लेके आए हैं, जैसे कि फ्री की बिजली लेके आए हैं, फ्री का पानी लेके आए हैं, तो उनको पहले गुजरात का तो पता ही नहीं सिस्टम में उनको क्या है। गुजरात के अंदर गुजरात एक ऐसा डेवलप स्टेट है कि जहाँ पे 70% लोग हैं जिनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं, ठीक है। गुजरात की जनता बिजली जनरेट करके सरकार को बेचती है, अच्छा, ठीक है। तो हर महीने आप उनको देखो, कम से कम 700 से 800 रुपया और 1500 रुपये तक का उनका बिल में जो रिबेट आता है ना, उनको कैश सरकार वापस करती है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो नर्मदा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है और जो विंड पावर प्लांट है, वो कुल मिला के तकरीबन 3000 मेगावाट बिजली जनरेट करती है गवर्नमेंट। उसके अलावा जो 70% लोग हैं जो अपने घर के ऊपर सोलर लगा रखे हैं, वो जनरेट करते हैं। तो इनका जो फ्री बिजली वाला कॉन्सेप्ट वहाँ चलने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता खुद सरकार को बिजली सेल करती है, तो उन्हें फ्री में तो कुछ चाहिए नहीं। हमें गुजराती झांसे में नहीं आने वाले। झांसे में क्यों आएंगे यार, सीधी सी बात है कि हमें पता है कि हमारे स्टेट में एक आदमी साधु का बेस लेकर रावण बन के आया है, अच्छा, ठीक है। तो केजरीवाल को तो मैं यूँ कहूँगा कि रावण का दूसरा अवतार है, यूँ कहूँगा कि भाई वो लूटने के लिए आया है। लेकिन गुजरात के लोग पहचान गए कि बाहर से भले ही साधु हो पर अंदर असली में रावण है। बिल्कुल बिल्कुल वो है, रावण ही है वो। क्योंकि आप देखिएगा कि दिल्ली के अंदर मैं कई बार घूमने आता हूँ या काम से आता हूँ, तो मैंने जो देखा, जो डेवलपमेंट इन्होंने किसी स्कूल का एक मॉडल इन्होंने दिखाया था कि हमने इतना इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बना, ठीक है, वो एक स्कूल का मॉडल बना के उन्होंने वायरल कर दिया। अच्छा, वो एक ही स्कूल मतलब सिर्फ है? हाँ, एक ही स्कूल, बाकी जो स्कूल थे वहाँ तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब उनके घर पे मैंने देखा कि 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रहे हैं वो सरकारी पैसे से, पब्लिक के पैसे से 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना सकते हैं, लेकिन स्कूल डेवलप नहीं करेंगे। एक स्कूल बना के वो लोग पूरे में वायरल कर देंगे, ठीक है। गुजरात में जाकर के स्कूल का जो है वो प्रचार किया जाता है, स्कूल दिखाया जाता है, पर स्विमिंग पूल के बारे में बताया नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही है ना, जब हम सत्य की ओर जाते हैं तो साफ साफ दिख रहा है, जनता भी जानती है ये, ठीक है, कि केजरीवाल जी गुजरात में 0 सीट लेके आएंगे, मैं तो यूँ कहूँगा। अब दिल्ली में आकर के आपने यहाँ का असलियत जो है वो देख लिया, तो गुजरात में जाके क्या बताएंगे लोगों को? बिल्कुल यही बताएंगे कि भाई केजरीवाल है, वो रावण बन के आए हैं, बच के रहना, ठीक है। क्योंकि हम कुछ गुजरातियों ने जो है फोटो लगा दी है, बड़ी बड़ी पोस्टर लगा दिए गुजरात के अंदर, ये कह दिया कि ये जो है हिंदू विरोधी है, अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल हिंदू विरोधी। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पे इन्होंने वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग में खुद बोले हैं कि भाई आप वक्फ बोर्ड और जो मुस्लिम भाई हैं मुझ पे विश्वास करें, कि ताकि मैं वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि वो गिन नहीं पाएंगे। ये उन्हीं का स्टेटमेंट, हाँ, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। तो कोई भी राजनेता इतनी घटिया राजनीति तो नहीं करता, इतना तो मेरे को पता है। पर कहते हैं कि कृष्ण भगवान को जो है वो बहुत मानते हैं गुजरात के अंदर, वो कहते हैं हम जन्माष्टमी पे पैदा हुए, इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं मंच से। देखिए, अगर ऐसी बात उन्होंने कही है तो ये वाकई में शर्मनाक बात है, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। वो विष्णु भगवान की लीला है, वो कब अवतार लेंगे, किस रूप में लेंगे, वो वही जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं विष्णु भगवान के आपको 10 अवतार यही गिना देता हूँ। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कृषक अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा वामन अवतार, नरसिंह अवतार, पांचवा वराह अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां श्री कृष्ण अवतार और 9वां बुद्ध अवतार, 10वां अवतार है वो कल्कि अवतार है। तो केजरीवाल जी किसकी अपनी औकात दिखा रहे हो? मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर वो भगवान कृष्ण से अपनी वो कर रहे हैं, जबकि भगवान विष्णु का कॉन्सेप्ट है कि वो 10 अवतार अलग अलग युग में लेते हैं। कह रहे हैं कि बुद्ध जो भगवान है वो विष्णु के अवतार है, सनातन धर्म में मान्यता भी यही है। हाँ। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के मंत्री है वो तो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं है, और ये पूरी तरह से जो है वो हिंदू जो है वो हिंदुत्व जो है वो पागलपन है। अब ये बात बताइए कि सृष्टि का सर्जन किसने किया?
ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का जो शक्तियाँ थी, उन्होंने विष्णु जी ने नाभि से कमल जनरेट किया और उसमें ब्रह्मा जी को बिठाया और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की रचना की। ठीक है, जब पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ये कहने वाले कौन होते हैं? हम तो हमारे भगवान की बात मानेंगे। गुजरात के लोग जवाब देंगे फिर इस बार। बिल्कुल जवाब मिलेगा। अगर ये एक सीट भी लेके जाए गुजरात से तो चमत्कार, जमानत जब्त होने वाली। जमानत तो जब्त होगी पक्की, जैसे यूपी में जब्त हुई थी, उत्तराखंड में ये लोग फेल गए। तो यूपी में 100 वोट तक मिलना मुश्किल हो गए थे। बिल्कुल, तो गुजरात में तो मुश्किल से 100 मिलेगा, वो भी गारंटी नहीं है, मैं यूँ बोलूँगा। गुजराती लोग जो है वो पूरी तरह से बाइकआउट कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल का। जानते हैं ना सच्चाई, क्योंकि हम लोग देखो मेहनती लोग हैं, हम लोग को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, हम लोग भूखे बैठे रहेंगे, ठीक है, लेकिन फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे, हमें मेहनत की जो मजदूरी मिलेगी वो हम खाएंगे, हमें वो चाहिए, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।